नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू परंपरा की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवधारणा के बारे में, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग। देखिए, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, इन्हें दिव्य प्रकाश के वो स्तंभ माना जाता है जो आस्था और ऊर्जा के केंद्र हैं। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस शब्द को ही तोड़कर समझते हैं। ज्योतिर्लिंग, इसमें दो हिस्से हैं, ज्योति जिसका मतलब है प्रकाश और लिंग जिसका मतलब है चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ भगवान शिव का वो प्रकाश से बना हुआ चिन्ह जहां वो खुद एक अनंत ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये निराकार शिव का एक साकार प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रकाश का स्वरूप आखिर है क्या? चलिए हमारे पहले खंड में इसी मूल अवधारणा को समझते हैं। देखिए, ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव आदि और अनंत हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो समय के बंधनों से बिल्कुल परे हैं। ना उनकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। और ज्योतिर्लिंग जो हैं, वो उनके इसी अनंत निराकार स्वरूप को समझने का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो शिव का ये जो प्रकाश स्वरूप है, इसे उनका सबसे दिव्य और रहस्यमयी प्रतीक माना जाता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ पत्थर की कोई मूर्ति नहीं है, नहीं, बल्कि ये उन खास पवित्र जगहों पर शिव की असीम ऊर्जा का एक साक्षात स्वरूप है। ऐसी जगह जहां माना जाता है कि वो आज भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जगहें इतनी पवित्र बनी कैसे? और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। चलिए अगले खंड में चलते हैं और जानते हैं कि इंसान की भक्ति के जरिए ये दिव्य स्वरूप कैसे अस्तित्व में आए। इसका जवाब हमें मिलता है शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में। उसमें बताया गया है कि कुछ जगहें पवित्र इसलिए बनी क्योंकि वहां भक्तों ने असाधारण और पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति दिखाई। ये असल में भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये हुआ कैसे? इसकी पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में समझी जा सकती है। सबसे पहला चरण था तीव्र भक्ति। भक्तों ने अपना सब कुछ, तन, मन, प्राण, सब कुछ शिव की आराधना में लगा दिया। फिर दूसरा चरण दिव्य उपस्थिति। जब भक्ति इतनी गहरी हुई तो उस निस्वार्थ प्रेम से खिंचकर भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए। और फिर आया तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, शाश्वत उपस्थिति। शिव ने अपने भक्तों को वचन दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने एक अंश के रूप में उस जगह पर विराजमान रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, और यह सबसे जरूरी बात है, कि इन जगहों को सिर्फ एक मंदिर या पूजा की जगह नहीं समझना चाहिए। ये वो केंद्र हैं जहां शिव की जीवंत मौजूदगी को सीधे महसूस किया जा सकता है। ये ऊर्जा और चेतना के असल केंद्र हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं वर्तमान पर। आज की तारीख में ये ज्योतिर्लिंग क्या हैं? हमारा तीसरा खंड इसी पर है कि ये कैसे पवित्र ऊर्जा केंद्रों का एक पूरा जाल बनाते हैं। पूरे भारत में मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। 12, ये संख्या अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और ये 12 जगहें पूरे देश में अलग अलग कोरों में फैली हुई हैं और मिलकर एक तरह से एक आध्यात्मिक यात्रा का पूरा नक्शा तैयार करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से या सिर्फ इन्हें याद करने से भी कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कहा जाता है कि पापों का नाश होता है, मन को शांति और संतुलन मिलता है, अंदर से एक नई शक्ति महसूस होती है, और सबसे बढ़ के जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष, उसकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ये बात बहुत खूबसूरत है, ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की भौतिक यात्रा नहीं है। नहीं, हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, अपनी एक कथा है, और हर कथा हमें भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास के बारे में कुछ नया सिखाती है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो सीधे जीवन की गहराइयों को छू जाता है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और दार्शनिक स्तर पर ले जाते हैं। अपने अंतिम खंड में हम शिव की पूजा के गहरे मतलब को समझेंगे और ये भी कि ये कैसे एक अंदर की यात्रा है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन को समझना जरूरी है, वो है परमात्मा का दोहरा स्वरूप। एक स्वरूप है साकार, मतलब रूप के साथ, जैसे हम मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करते हैं, और दूसरा स्वरूप है निराकार, यानी जिसका कोई रूप नहीं है, जो हर जगह हर चीज में समाया हुआ है। और शिव वो दोनों हैं। और जो शिवलिंग है वो असल में इसी निराकार रूप का प्रतीक है। ये शिव के उस ब्रह्म स्वरूप का, उस परम सत्य का चिन्ह है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो जब कोई शिवलिंग के दर्शन करता है तो वो सिर्फ एक चिन्ह को नहीं देख रहा होता, बल्कि वो उस परम सत्य को अनुभव करने की कोशिश कर रहा होता है। ये जो बात है ना, ये इस उद्धरण में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि शिव
किसी एक मंदिर या एक मूर्ति में बंधे हुए नहीं हैं। वो तो सर्वव्यापी हैं, हमारे अंदर भी हैं और इस ब्रह्मांड के हर एक कण में भी। तो कुल मिला के सार क्या निकलता है? सार ये है कि शिव की भक्ति सिर्फ कोई बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। असल में ये एक आंतरिक साधना है। ये एक सफर है, एक व्यक्तिगत आत्मा का उस सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने का जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर शिवलिंग उस परम सत्य का प्रतीक है जो बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि उस अंदरूनी अनुभव की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।